हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं राइटिंग अ फार्मूला। हाउ कैन वी राइट अ फार्मूला? सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ कैन वी राइट इट। सबसे पहले एक पॉइंट दिमाग में घुसा लो कि भाई एक फार्मूला को लिखने के लिए देर आर सम रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो व्हाइल यू आर राइटिंग अ केमिकल फार्मूला। फर्स्ट द वैलेंसी शुड बी लर्न एंड सेकेंड द चार्जेस शुड बी लर्न। यानी कि पहला तुम्हें याद होना चाहिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, बट ये रूल नहीं है, ये मैं बता रही हूँ कि वैलेंसी तुम्हें अच्छे से याद होनी चाहिए, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में यहाँ पे दिखाया हुआ था। जिनके पास नहीं है स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लो और जाके याद भी कर लो, तभी केमिकल फॉर्मूला को अच्छे से समझ पाओगे। तो अब केमिकल फॉर्मूला या राइटिंग ऑफ फॉर्मूला कैसे होता है? सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई यू हैव टू बैलेंस, यानी कि वैलेंसीज और चार्जेस को बैलेंस करना है। जैसे कि सपोज एक स्टूडेंट है जिसे अपनी स्टडीज़ पे भी ध्यान देना है और जिसे अपना यूट्यूब का चैनल पे भी ध्यान देना है। सपोज एक एग्जांपल ले रही हूँ, तो भाई दोनों इक्वली अपने मतलब स्टूडेंट को, उस स्टूडेंट ए को दोनों ही काम पे इक्वल बैलेंस बना के चलना होगा, राइट? बिकॉज स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए उसका यूट्यूब चैनल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट ही हैज़ टू डू और शी हैज़ टू डू इज दे हैव टू मेंटेन, ही और शी हैव टू मेंटेन द बैलेंस बना के रखना, ठीक है, ताकि आगे फ्यूचर अच्छा हो, है ना? ऑफ कोर्स। सो ऐसे ही बैलेंसिंग में भी होता है। बैलेंस का मतलब यही होता है कि भाई बैलेंस बना के चलना है। तो यहाँ पे बैलेंसीज और चार्जेस होने वाले हैं जिन्हें हमें बैलेंस करना होगा, तभी हम लोग फॉर्मूला को सही से लिख पाएंगे, ठीक है। दूसरा है कि यहाँ पे कंपाउंड्स होंगे। कंपाउंड्स क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, राइट? तो कंपाउंड्स जो हैं दे कंसिस्ट ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, राइट? तो जो नाम होता है ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स व्हाटएवर, वी हैव टू राइट द सिम्बॉल्स ऑफ इट फर्स्ट। सबसे पहले हमें सिम्बॉल्स लिखने होंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोराइड को हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl, हाइड्रोजन और क्लोरीन को बैलेंस किया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि उन एलिमेंट्स के सिम्बॉल को लिखना है, दैट इज H एंड Cl फर्स्ट ऑफ ऑल, इजंट इट? यस। नाउ मेटल्स को, जो मेटल्स होते हैं वो हमारे लेफ्ट साइड में होते हैं और नॉन मेटल्स जो होते हैं उन्हें राइट साइड में हम लोग लिखते हैं। एग्जाम्पल दूं, ठीक है, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, ये क्या हो गए? हमारे नॉन मेटल्स हो गए, जिन्हें हम लोग राइट हैंड साइड में हमेशा लिखते हैं व्हाइल डूइंग अ केमिकल फॉर्मूला। वेराज कैल्शियम, सोडियम, आयरन एंड कॉपर आर द मेटल्स एंड दे आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इजंट इट? मीन्स क्लियर? I hope it is clear. Third point is in compound formed with polyatomic ions, there should be, the ions should be in closed bracket, okay, before writing the number to indicate the ratio. In case the number of polyatomic is 1, you have to keep in mind that in case the number of polyatomic ion is 1, the bracket is not required. For example, NaOH, ठीक है? Now here you can see, you can able to see that HCl is been done, that is हाइड्रोजन एंड क्लोराइड यहाँ पे दिया हुआ है। कैसे बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस किया गया है वो भी दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओके, नाउ कैसे बैलेंस करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्रिस क्रॉस को याद रखना, क्योंकि क्रिस क्रॉस वाला पोर्शन हर जगह होता है इसमें। यानी कि सपोज, ओके, लेट मी यूज दिस पेन। सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसमें सिंबल लिखना होता है, इजंट इट? ओके, तो हाइड्रोजन, होप्स, हाइड्रोजन और सी, अच्छा चलो यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से देख लो, इस डायग्राम में ध्यान से देख लो, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है या फिर यहाँ पे भी दिख रहा है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन को बैलेंस कैसे किया? सबसे पहले एलिमेंट्स को सिंबल फॉर्म में लिखा है H और C, ठीक है। H और C, HCl लिखा हुआ है, Cl होगा वहाँ पे, ठीक है। तो H और C लिखा हुआ है, Cl। देन वैलेंसी हाइड्रोजन का कितना होता है? यहाँ पे देख लो, हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या दिया हुआ है? फर्स्ट नंबर पे हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसीलिए वैलेंसी 1 लिखा है। क्लोरीन का, Cl का जो वैलेंसी है वो यहाँ पे दिया हुआ है, इफ़ यू कैन सी, दिस इज द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन विच इज 1, ठीक है। तो इसी रीजन की वजह से, इसीलिए यहाँ पे क्लोरीन के नीचे यहाँ पे Cl होगा, ठीक है। यहाँ पे अ बिट मिस्टेक वाज डन, यहाँ पे Cl होगा।
ओके, तो हाइड्रोजन नहीं है ये, मतलब ये सी कार्बन नहीं है, Cl है, ठीक है। तो Cl जो है, क्लोरीन का भी वैलेंसी लिखा हुआ है यहाँ पे 1। ओके, एंड आफ्टर द बैलेंसिंग HCl बन के तैयार हो जाता है, यानी कि हाइड्रोजन का 1 क्लोरीन के पास जाता है, क्लोरीन का 1 हाइड्रोजन के पास आता है, एंड देन इट इज फॉर्मिंग HCl। H1Cl1 होगा, क्योंकि 1 हम लोग मेंशन मतलब लिख के नहीं चलते हैं, दैट इज व्हाई इट रिटन एज HCl। नाउ हियर यू सी द इमेज कार्बन टेराक्लोराइड, जिसमें एलिमेंट्स हैं कार्बन और टेराक्लोराइड यानी कि Cl। यहाँ पे भी एल में गड़बड़ है, ठीक है, जरा ध्यान दो। ओके, नाउ वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। हियर यू सी कार्बन का जो वैलेंसी है, कार्बन का जो वैलेंसी है इट इज 4, एंड Cl का जैसे मैंने बताया था, हियर यू सी Cl का जो वैलेंसी है वो 1 ही है। दैट इज द रीजन वाई कार्बन का 1 एंड क्लोरीन का 1, मतलब कार्बन का 4 और क्लोरीन का 1। देन फॉर्मूला क्रिस क्रॉस के बाद कार्बन का 4 क्लोरीन के पास जाता है एंड क्लोरीन का 1 कार्बन के पास आ जाता है, क्रिस क्रॉस यही होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला इट इज फॉर्मिंग CCl4। C1Cl4 को नहीं लिखते, मतलब 1 को मेंशन नहीं करते, दैट इज व्हाई इट इज रिटन एज CCl4, ठीक है, समझ में आ रहा है, आई होप इट इज क्लियर। मैग्नीशियम क्लोराइड का अगर देखा जाए तो मैग्नीशियम को हम लोग सिंबल में Mg लिखते हैं और क्लोरीन को Cl या क्लोराइड को Cl, और मैग्नीशियम का वैलेंसी या चार्ज हम लोग ले सकते हैं 2+ एंड क्लोरीन का चार्ज होता है 1-, एक्सचेंज किया हुआ है, ठीक है। Mg का Cl के पास चला गया और Cl का Mg के पास आ गया, यानी कि Mg का 2 Cl के पास चला गया और Cl का 1 Mg के पास आ गया, इसीलिए Mg को सिंगल लिखा हुआ है, Cl को 2 लिखा हुआ है। अंडरस्टूड? तो राइटिंग अ फॉर्मूला का स्टेप समझ में आ गया कि क्या रूल्स होते हैं, वो समझ में आ गया, और कैसे बैलेंस करते हैं। एक थोड़ा सा और यहाँ पे अबव एग्जांपल्स दिए हुए हैं ऑफ सम ऑफ द काइंड ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का बोल सकती हूँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। मैं इसका एक एग्जाम्पल समझा दे रही हूँ सो दैट इट विल बी मच क्लियर टू यू। आई एम टेकिंग एज हाइड्रोजन का, ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के पास वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है, पता होना चाहिए। ऑक्सीजन का कितना होता है भाई? 2 होता है। ऑक्सीजन का 2 हाइड्रोजन के पास चला गया और हाइड्रोजन का 1 ऑक्सीजन के पास चला गया, ठीक है। क्या बन के तैयार हो रहा है? H के पास 2 आ गया और O के पास 1 आ गया, एंड 1 तो हम लोग मेंशन नहीं करते हैं, नहीं करते ना, दैट इज वाई इट इज फॉर्मिंग एज H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होके क्या बना रहे हैं? H2O, यानी कि वाटर को बनाते हैं। समझ में आया? आई होप इट इज क्लियर। एक और इजी सही एग्जाम्पल लेती हूँ ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल ऑफ कार्बन, ठीक है, एंड विच विल टेक, चलो मैग्नीशियम क्लोराइड लेते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। मैग्नीशियम एंड क्लोरीन यानी कि क्लोराइड, मैग्नीशियम और क्लोरीन को लेंगे हम लोग, देन इट विल बी फॉर्मिंग मैग्नीशियम क्लोराइड। नाउ लेट अस डिस्कस कि मैग्नीशियम को क्या लिखते हैं हम लोग? Mg लिखते हैं, इजंट इट, और क्लोरीन को Cl लिखते हैं। अगर मैं मैग्नीशियम के पास जाऊँ तो आई थिंक मैग्नीशियम का तो नहीं, बट क्लोरीन का Cl का 1 वैलेंसी दिख रहा है और मैग्नीशियम का भी दिया हुआ है, देखिए मैग्नीशियम भी दिया हुआ है, इधर ध्यान से देखो भाई, मैग्नीशियम का दिया हुआ है यहाँ पे 2 एंड क्लोरीन का 1। लेट मी कीप इट देयर। मैग्नीशियम का भाई मुझे भी याद नहीं आ रहा था तो इसलिए मैंने देख लिया, तो मैग्नीशियम का हमारे पास हो गया, कितना हो गया? 2। क्लोरीन का कितना हो गया? 1। अब क्लोरीन, इधर देखो, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये 2 जो मैग्नीशियम का 2 था वो क्लोरीन के पास चला गया और क्लोरीन का 1 मैग्नीशियम के पास चला गया, एंड देन इट इज़ फॉर्मिंग, मैग्नीशियम के पास कितना हो गया? 1 हो गया, वेराज क्लोरीन के पास कितना हो गया? 2 हो गया। और जैसे कि मैंने बताया था कि 1 को लिखना नहीं है, 1 को नहीं लिखना है, देन इट विल बी फॉर्मिंग एज MgCl2, MgCl2, isn't it? Yes.
I hope this portion is clear to everyone. Moving to the next part, chemical reactions. What are chemical reactions? Chemical changes are also called chemical reactions. A chemical change occur when two substances react chemically. जब कोई भी दो substances react करते हैं, then it forms a new kind of substance which is different also in every aspects, and that is what is chemical reaction. All the new substances which we use in various fields of our life produced as a result of the chemical change or chemical reactions, a change with which we are quite familiar in is the rusting of iron. ठीक है, rusting of iron का example, अच्छा कभी ना कभी हम लोगों ने लोहे को तो देखा ही होगा, isn't it? I hope everyone have seen the लोहा, right? तो जब लोहे को ज़्यादा मतलब हवा में छोड़ देते हैं बहुत टाइम तक, अगर कोई भी छोड़ देता है तो व्हाट हैपेंस इज उस लोहे में जंग लग जाती है, ठीक है? तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन अ चेंज विच वी आर क्वाइट फैमिलियर इज द रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि आयरन में जंग लग जाना, दैट इज ओनली रिटन, ओके? Almost every iron or steel object kept in the open gets rusted slowly. It acquires a coating of a brownish substance called rust, and this process is called rusting. यानी कि वो मतलब बाहर में रखने से क्या होता है कि उसमें कुछ ब्राउन कलर का सब्सटेंस जम जाता है, कोट बन जाता है, जम जाता है एकदम अच्छे से, विच इज कॉल्ड रस्ट, यानी कि जंग लग जाता है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रस्टिंग, ओके? We can usually see iron gates of park or farmland, iron benches kept in lawn and gardens. Almost every articles of iron kept in the open gets rusted. The agricultural tools such as spades and shoals also get rust when exposed in the atmosphere for some time, isn't it? In the kitchen, a wet iron pan, that is tawa you say in Hindi, often gets rusted. It left in that state, if left in that state for some time, rust is not iron. It is different form of iron on which it gets deposited. Now यहाँ पे कुछ difference between physical and chemical changes is given. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि भाई chemical changes जो हैं इसमें ये irreversible होता है, नए products chemical change में form होते हैं. केमिकल चेंज में हमेशा एब्जॉर्प्शन होता है एंड रिलीज होता है ऑफ एनर्जी. Then if you will see that the chemical energy, it is given in the pink boxes, so it have a direct effect on the chemical bonds of molecules in a substance. A chemical change is the change of chemical composition of matter, and physical change जो blue वाले box की बात करें तो physical changes क्या होते हैं? ये ऐसा change होता है जहाँ पे matter जो है वो अपना फॉर्म चेंज कर देता है, ठीक है? एंड इट इज़ यूजुअली रिवर्सिबल, इसे रिवर्स कर सकते हैं हम लोग, इजंट इट? नए प्रोडक्ट्स फॉर्म नहीं होते हैं इन फिजिकल चेंजेस, और कभी कभार ही हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं इन द प्रोसेस व्हेन यू आर हीटिंग और कूलिंग एनी ऑब्जेक्ट हियर, देन only will see some changes. Then this changes have no effect on the chemical bonds of molecules of a substance. These are the physical and chemical change. Now chemical equations, ठीक है? Chemical equations is what? Due to the vast amount of chemical reactions happens around us, right, all around us, a kind of chemical reactions forms in a chemical equation, okay? A chemical equation is nothing but a mathematical statement which symbolizes the product formation from reactants while stating certain conditions for how the reactions had been conducted. The reactants are on the left hand side, you will see every time, and the products are on the right hand side, okay? Sorry, the products are always in the so the products you will see always in the right hand side and the reactants will be always in the left hand side. अब कैसे भाई, क्या बोल रही हूँ मैं? अच्छा चलो एक बहुत ही छोटा सा एक रिएक्शन का एग्जांपल ले लो. रिएक्शन इज for making you understand this is a reaction, okay? Otherwise it is not really. So suppose it is A plus B is forming C plus D, ठीक है? अब यहाँ पे देख लो A प्लस बी जो है ये हो जाएगा हमारा
react, oh god, my handwriting, you see. Okay, so this is reactants, TNTS, okay, reactants, and these are the products. नाम से ही पता चल रहा है कि रिएक्टेंट्स मतलब जो रिएक्ट करते हैं, एंड प्रोडक्ट मतलब जो फॉर्म हो जाता है, ठीक है, नाम से इतना तो पता चल ही रहा है। अब रिएक्टेंट्स का देखा जाए तो रिएक्टेंट्स में क्या है, A प्लस बी जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं टू फॉर्म अ प्रोडक्ट विच इज कॉल्ड C प्लस डी। तो जो रिएक्टेंट्स, इसी की मैं बात करी थी कि रिएक्टेंट्स जो है वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, प्रोडक्ट्स विल बी ऑलवेज इन द राइट साइड, ठीक है, अंडरस्टूड, क्लियर, ओके, वेरी गुड। अब यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे A और B जो है दे आर द रिएक्टेंट्स विच रिएक्ट टू फॉर्म द प्रोडक्ट विच इज C एंड D. In an actual chemical reaction, reactants are denoted by chemical formula, ठीक है, ओके। इन ऑर्डर टू एश्योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिनके बारे में तुम लोग हायर क्लासेस में जानने वाले हो, बट फिर इतना जान लो कि इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होता है कि एक केमिकल इक्वेशन में बैलेंस ही बहुत ज़रूरी होती है। मतलब दैट मीन्स the number of atoms on both the sides must be equal, and this is the process of balancing of an equation. Understood? This is the process of balancing of an equation. If you have the book, you can see in page 50 it is given methane plus oxygen is forming carbon dioxide plus water. यहाँ पे reactants क्या है, products क्या है, तो reactants जो भी हमें दिख रहे हैं in the left hand side, that is methane and oxygen is the reactants, and product is the carbon dioxide and water, isn't it? Yes. Now here we can see how the number of each atoms on the left side is balanced on the right side as stated by the law of conservation of mass. यानी कि law of conservation of mass के हिसाब से सभी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस होना ज़रूरी है। क्या होता है भैया स्टेप्स ऑफ बैलेंसिंग a chemical equation? There are some steps, 5 steps हैं, ध्यान से सुनो। पहला, तुम्हें आइडेंटिफाई करना है each जो भी elements given है in the equation. The number of atoms of each type of element must be the same on each side of the equation once it has been balanced, ठीक है। Second is what is the net charge on each side of the equation, you have to see. The net charge must be the same on each side of the equation so that it can be called as the balanced, ठीक है। Third में क्या है, if possible start with the element found in one compound on each side of the equation. Charge the coefficients, the number in front of compounds or molecules, so that the number of atoms of the elements is same on each side of the equation. Remember, to balance an equation you change the coefficients, not the subscripts in the formula, ठीक है, यानी कि जो भी सबस्क्रिप्ट्स में लिखे होते हैं उसे चेंज नहीं करना। जैसे CO2 है तो ये सबस्क्रिप्ट वाला जो पार्ट है, सबस्क्रिप्ट मतलब ये 2 जो लिखा हुआ है, इस वाले पोर्शन को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे जो भी लिखा होगा इसे हम लोग कभी भी मिटा के कुछ और नहीं लिख सकते हैं, बट बैलेंसिंग में हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बट सबस्क्रिप्ट में कभी नहीं। सुपर स्क्रिप्ट में भी कभी कभार, मतलब सुपर स्क्रिप्ट में ऐसे लिखते तो है नहीं है, ठीक है, लिखते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लिखते हैं, मैं ऐसे बता रही थी। बट याद रखना कि क्या याद रखना कि ये नीचे वाला जो है इसे चेंज मत करना, ठीक है। बगल में लिख सकते हैं हम लोग साइड में, बट यहाँ नहीं, ठीक है, गॉट इट। Next, let me say you something else, that once you have balanced one element, do the same thing with another element. Proceed until all elements have been balanced. It is the easiest way to leave elements found in a pure form for the last. Fifth process is check your work to maintain the charge on both sides of the equation is also balanced. अब यहाँ पे कुछ करके दिखा हुआ है, बैलेंसिंग करके दिखा हुआ है। कैसे बैलेंसिंग करते हैं हम लोग, वो बैलेंस करके दिखा हुआ है। कैसे भाई, यहाँ पे जो लिया हुआ है मैं उसी को लेती हूँ और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी। सबसे पहले तो CH4 plus O2 is forming CO2 plus O2, ठीक है। तो अब मुझे सबसे पहले बताओ कि ये वाले साइड को हम लोग क्या कहते हैं, और एज वेल एज ये वाले साइड को हम लोग क्या कहते हैं। This will be your homework, you have to do it and answer me in the comment section कि भाई CH4 plus O2 in the red one, which is underlined by red one. Sorry, now it is in green one, right? Okay, so the, wait,
या तो दिस पोर्शन इज व्हाट एंड दिस ग्रीन वन, ये ग्रीन वाला पोर्शन जो है वो क्या है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स कौन सा ये बताना, ठीक है, बहुत आसान है, बता दोगे। अब मैं इतना बता देती हूँ क्योंकि ये जानना ज़रूरी है। तो ये वाला जो है यहाँ पे CH4 जो है वो हमारा है मीथेन, क्या है, it is methane and it is added with oxygen. I hope you know that it is oxygen. I think it will be not visible, let me use some other. CO2 is what, carbon dioxide, okay, this is carbon dioxide only, and it is adding with water, okay, ये बताना जरूरी था, that is why I have told, otherwise I haven't. Now here you focus on next part. Examples of balancing a chemical equation. I am showing one example so that it will be clear to you. Okay. See, balancing is an important part you have to understood. Otherwise, you can't move further in this chapter. Okay. So for this, you have to understood this balancing part. Now here you see CH4 plus O2 is forming H2O. ओके, अभी इसे हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। सी बैलेंसिंग इज एन ईजी पार्ट, यू कैन डू इट वेरी वेल। सबसे पहले तो हम लोग को एलिमेंट को पहचाना है कि क्या क्या एलिमेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाले को देखो, क्या ये सी मतलब कार्बन, ऑफ कोर्स, तो सी है ये मतलब कार्बन, एच है मतलब हाइड्रोजन, ओ है मतलब ऑक्सीजन। ये था हमारा कौन सा पार्ट, रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स के पार्ट में देखा जाए तो it is hydrogen and it is oxygen, isn't it? Yes. Okay, now let me erase this red part so that I can do the valency part easily, sorry, balancing part easily. Okay, now here you see for a second is that identify the net charge, that is यहाँ पे कोई भी net charge नहीं है, ठीक है, so that makes it easy. Now H is there in CH4, हाइड्रोजन, CH4 में हमें हाइड्रोजन दिख रहा है, ठीक है, CH4 क्या है, रिएक्टेंट है, जहाँ पे हमें H हाइड्रोजन दिख रहा है, और हाइड्रोजन के पास कितना एटम है, 4 है, दिख रहा है कि नहीं। सबसे पहले क्या मेथड है, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि कार्बन कितना दिया हुआ है, हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, और ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है इन दी रिएक्टेंट साइड, ठीक है, ये तरीका होता है लिखने का एक। इस साइड में कार्बन कितना है, कार्बन तो है ही नहीं इस साइड में, isn't it? Yes, so यहाँ पे कार्बन नहीं है तो लेट इट अवॉइड इट, देन हियर इट इज हाइड्रोजन कितना है भाई, ऑक्सीजन कितना है, ये हमें ध्यान देना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। Oh everyone, I have done a bit mistake. Here you see a bit mistake is done that यहाँ पे कार्बन नहीं है, कार्बन के बिना तो ये बैलेंस मतलब इक्वेशन ही नहीं हुआ। तो सी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 प्लस H2O, ठीक है, अब ये ठीक है, इसलिए मैं सोच रही थी क्यों मिसिंग है। ओके, नाउ हियर वी हैव टू बैलेंस इट, ओके। तो कार्बन कितने हैं, now let me explain you. H is there in CH4 and H2O, so it's good starting element, ठीक है। For a second you have 4 hydrogen in CH4 yet only 2 hydrogen in H2, तो मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, isn't it? So let's write it first. कार्बन यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कार्बन हो गया 1, हाइड्रोजन हो गया 2, ऑक्सीजन हो गया 0। अब अंडरस्टूड करो क्या बोल रही हूँ मैं, ठीक है। So you need to double the coefficient of H2O to balance hydrogen, isn't it? So now what we will do is, looking at carbon, you can see that CH4 and CO2 must have the same coefficient, isn't it? Now, here we will put 2. इसे 2 से इंटू कर दो तो it will form 4. यहाँ पे मैं 2 लिख रही हूँ, ठीक है। अब next क्या है? So finally determine the coefficient, O coefficient, that is oxygen का coefficient. You can see you need to double the O2 coefficient in order to get 4O. See the product side of the reaction.
It is balance, right? Now check your work. It's standard to drop a coefficient of 1. So finally balanced equation would be written as CH4 plus 2O2 is equal to CO2 plus H2O. ठीक है, तो ये हो गया बैलेंस. कैसे हो गया बैलेंस, ध्यान दो इधर क्या ऐड हुआ है. मैंने ऑक्सीजन में 2 ऐड कर दिया है. ये देन ऑक्सीजन 4 हो गया. यहाँ पे ऑक्सीजन कितना था, 0 नहीं था. यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑलरेडी था 1, बट नाउ ऑक्सीजन वॉज 4 हियर. तो इससे ये दोनों ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होता, इसीलिए मैंने ऑक्सीजन में 2 और पुट किया एंड इट इज़ 4. तो अब क्या दिख रहा है, ध्यान से देख लो इसे. क्या दिख रहा है कि कार्बन, हाँ, तो कार्बन 1 हो गया. यहाँ पे भी 1 है, बैलेंस्ड. हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पर भी 4 है हाइड्रोजन, इजंट इट. यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है. तो इज इट बैलेंस्ड. नाउ यहाँ पे देखो, ये वाले पोर्शन के नीचे देखो, तब समझ में आएगा. यहाँ वाले पोर्शन में देखा जाए तब समझ में आएगा व्हाट एम आई सेइंग एक्चुअल में. ठीक है, what am I saying actually में you can understand if you will watch or follow me whatever or wherever I am saying to follow, isn't it? तो अब ध्यान से देखा जाए, so कार्बन इज 1 हेयर, हियर ऑल्सो 1, 4 हेयर हाइड्रोजन 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन 4, ये भी 4. तो अब दोनों तरफ यानी कि रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में दोनों तरफ बैलेंस बन गया है. तो अब इससे हम लोग कहेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस. ठीक है, अब यहाँ पे इतना दिमाग को जोर डालने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे कुछ होमवर्क में दे रही हूँ. ठीक है, इसे कोशिश करो, कोशिश तो कर ही सकते हो ना भाई. इसे कोशिश करो करने की. Definitely in my next video I will give you a bit more information about balancing the chemical equations and मैं ये करने की कोशिश भी, मतलब ये होमवर्क जो है ये आप खुद ही करोगे, मैं इसे हेल्प नहीं करने वाली करने में. बट या मैं थोड़ा बहुत और बैलेंसिंग के बारे में डिस्कस करूँगी in my upcoming video, but this was the last part. Okay, that's so you understood कि ये last ही part है, because I'm not going to start this chapter that is structures of matter again. But yeah, I will try to make one more. If you want one more video for this balancing, then you have to comment me and tell me that yes you need. Otherwise I'm not going to make, because this is enough. Okay, क्योंकि क्लास 7 में उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, बट या आगे की क्लास में ये बैलेंसिंग वगैरह तुम्हें अच्छे से जानना ही पड़ेगा. एग्जाम्स में बैलेंसिंग से रिलेटेड ऑफ कोर्स क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो भाई बैलेंसिंग तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो. उससे पहले जो भी बैलेंसिंग के स्टेप्स, रूल्स, एग्जाम्पल्स वगैरह से अच्छे से गो थ्रू करो. इफ़ यू हैव द बुक, राइट, then this is the last part of the chapter, and here we are at the end of the matter, structures of matter. ठीक है, thank you everyone for watching my video and I hope you have understood this video properly. अगर कोई भी एक वन शॉट वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड चाहिए होगा या कुछ भी इश्यूज हैं, तो you can comment me, okay, through the comment section present in YouTube, isn't it? Okay, so take care everyone, bye bye.